अनंत देहों का परित्याग करोपरांत श्रेष्ठतम मानव देह में विराजमान जिज्ञासु वृंद, प्रतिदिन हम सब साथ साथ इस शरीर को माध्यम बनाकर इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जितनी देह हम छोड़ चुके हैं उन देहों में हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तदर्थ भगवत कृपा से इस बार जो ये मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान के द्वारा हमें आकर्षित किया गया है। और आकर्षित करते हुए महान पुरुषों का संग और सत्संग जो हमें प्रदान किया है, उसके लिए निश्चय ही हमें ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित मानिए अब तक जो अनंत देह में बैठ कर के इस जीव ने यात्रा की है उनमें हमें ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। अगर उन देहों में आत्मज्ञान को सुनने का अवसर हमें मिल गया होता तो फिर इस शरीर की प्राप्ति नहीं होती। इस शरीर की प्राप्ति इसी कारण से हुई कि उन देहों में करने योग्य कार्य किया नहीं जा सका। लेकिन इस मनुष्य देह को प्राप्त करके हम सभी उन भाग्यशाली मानवों में से एक हैं जिन्हें ये दिव्य सौभाग्य मिल रहा है। इस आत्मज्ञान के सत्संग से पूर्व आपको परोपकारार्थ शुभ कर्म करने के संस्कार तो जरूर मिले होंगे, जिसमें इस देह को माध्यम बनाकर आपने अन्य प्राणियों की सेवा की होगी। इसके बाद हो सकता है किसी महान पुरुष की प्रेरणा से भगवान के किसी मंत्र का जाप भी किया हो सकता है किसी संत की कृपा से उसके सानिध्य से कुछ संकीर्तन किया, हो सकता है भगवान को रिझाने के लिए
कुछ उनके सामने नृत्य गायन भी किया। हो सकता है भगवान के सामने कुछ रोए भी हो, अपना दुखड़ा रोया हो कि इतने शरीर प्राप्त करने के बाद भी तेरी प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन मेरे मित्रों, वो कोई भी निरर्थक नहीं गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर वो निरर्थक चला जाता तो आज आप यहां बैठ करके सत्संग ना कर रहे हो। क्योंकि आत्मज्ञान का सत्संग इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद श्रद्धा के उत्पन्न होने पर, विश्वास के बनने पर ही उपलब्ध होता है। तो आप निश्चय ही भाग्यशाली हैं। और जो ये मूर्खों वाली बात की जा रही थी, तो आप में से कोई भी अपने को मूर्ख मत मानिए, क्योंकि आप सब लोग उस सीमा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप उन मूर्खों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उस मूर्ख राजा की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन सब सीमाओं से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए मेरे मित्रों, विश्वास रखिए। ये जो गीता जी का सत्संग आपको मिला है, उपनिषदों का सत्संग मिला है, विचार सागर जैसा दिव्य ग्रंथ सुनने को आपको मिला, पंचदशी जैसा श्रेष्ठतम ग्रंथ आपको स्वाध्याय करने के लिए मिला, और अवधूत गीता जैसा अंतिम ग्रंथ आपने चिंतन किया। अगर उसके बाद भी आप चिंतन करते हैं कि हम मूर्ख हैं, तो मेरे मित्रों, आपने उन सब पर पानी फेर दिया। अरे मेरे मित्रों, अब देखिए, मनुष्याणाम सहस्रेश, भगवान ने स्वयं कहा अर्जुन को, कहते हजारों करोड़ों मनुष्यों में कोई कोई बिरला होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी ओर बढ़ता है। और बढ़ने वालों में भी बहुत ऐसे होते हैं जो विभिन्न कारणों से पीछे हटते चले जाते हैं। कारण पीछे की खींच बनती है, कारण उनकी मूर्खता बनती है। लेकिन एक बात निश्चित है, जिनको एक बार आत्मज्ञान के सत्संग में रुचि हो गई ना, चाहे कितनी ही खींच आ जाए, भले ही किसी कारण से विक्षेप आ जाए, जीवन में तूफान आ जाए, और उसके कारण से लगे कि मैं पीछे हट गया हूं, तो मेरे मित्रों, सत्य बात जानिए, यह संभव ही नहीं है कि आप पीछे हट गए। कुछ समय के लिए एक ठहराव आ सकता है, एक पड़ाव आ सकता है, और उस पड़ाव के बाद फिर से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कई भक्तों को हमने देखा है, कई जिज्ञासुओं को हमने देखा है, बीच बीच में पड़ाव आ जाते हैं। उसमें प्रारब्ध को कारण कहिए, या पीछे की खींच को कारण कहिए, या मति भ्रम कहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फिर से बढ़े, और बढ़ना ही चाहिए, विश्वास करके बढ़ना चाहिए। जो विश्वास करके बढ़ता है, उसके लिए पुराने वस्त्र, ये शरीर रूपी पुराना वस्त्र,
कुछ होता ही नहीं, सांप की केंचुली के समान होता है। जैसे ही सांप का बच्चा बड़ा होता है, केंचुली अपने आप किसी झाड़ में उलझ करके छूट जाती है। ऐसे ही एक ज्ञानी की शरीर रूपी कांचुली कहीं भी प्रकृति के किसी झाड़ में समय आने पर अपने आप छूट जाती है, और कांचुली के छूटने का सांप को पता भी नहीं चलता है। ऐसे इस शरीर के छूटने का आपको पता नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि आत्मज्ञान का सत्संग श्रवण करने के बाद स्थिति यही होती है, शरीर का तो भान ही नहीं रहता। जब शरीर का भान ही नहीं रहता है, शरीर रहे चाहे जाए, शरीर समस्त वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं से बाहर निकल चुका होता, तदर्थ घबराने की आवश्यकता नहीं। इस पुराने वस्त्र के त्याग में क्या घबराना? बालक हैं वो लोग जो घबराते हैं। आप तो बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं कि शरीर में हूं ही नहीं, जो मैं हूं नहीं, जो मेरा है नहीं, पंचभूतों का एक आवरण है, वो छूटे या रहे तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मैं आत्मा इससे विलग हूं। और रही बात भाई जीव की, तो जीव को तो बहुत अनुभव है, जीव को बहुत अनुभव है इन वस्त्रों को छोड़ने का, क्योंकि जीव तो वही है। करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से एक ही जीव है जो विभिन्न वाहनों में बैठकर की यात्रा कर रहा है। अब मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर में यात्रा की। पहले गधा, घोड़ा, चिड़िया, कौवा, कबूतर, मछली, मगरमच्छ, नाली का गंदय, कीड़ा या देवी देवता, या नीचे दैत्य आदि, किसी भी शरीर में रहा हो, उन सब शरीरों को छोड़ करके इसमें आया है, तो उसको तो बार बार शरीर छोड़ने का अनुभव है। बस अज्ञानी है जिसके कारण से कष्ट भासता, अन्यथा ज्ञानी को कोई कष्ट नहीं। ज्ञानी को कष्ट इसलिए नहीं क्योंकि उसका निश्चय पक्का है, निश्चय दृढ़ है। आपका निश्चय अगर यदि दृढ़ है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से तादात्म्यता का संबंध जोड़ने के कारण, एकता का संबंध जोड़ने के कारण, एक रूप बन जाने के कारण से इसको अपना मानने लगता है, इसको मैं मानने लगता है। और आत्मज्ञान श्रवण करने के बाद एक ही निश्चय है, जगन मिथ्या, शरीर मिथ्या, शरीर से जुड़े हुए जीव मिथ्या, शरीर से जुड़े रिश्ते नाते मिथ्या, शरीर के उपयोग में आने वाले पदार्थ मिथ्या, मकान मिथ्या, दुकान मिथ्या, फैक्ट्री मिथ्या, नौकरी मिथ्या, मालिकपना मिथ्या, सेठपना, ब्राह्मणपना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रपना, सब मिथ्या। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम, एक तू ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त और सब कुछ असत्य है, और नासतो विद्यते भावो।
असत नाम की कोई सत्ता नहीं। असत तो एक कोरी कल्पना है, असत तो एक स्वप्न है। स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न के पदार्थ क्या है? स्वप्न दृष्टा में से स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होकर के वहीं पर खेल खेलते हैं और खेल वहीं पर मिट जाता है। स्वप्न के दृष्टा का स्वप्न से कोई संबंध फिर रहता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये जीव का भी इस शरीर से फिर कोई संबंध रहता नहीं। आत्मा का तो 3 काल में नहीं है, आत्मा का तो है ही नहीं, लेकिन जीव का जो संबंध जुड़ा हुआ है इस शरीर को छोड़ने के बाद, जब जीव यहां से आगे जाता है यात्रा पर, तो इस शरीर से संबंध खत्म करके जाता है। और जब शरीर से संबंध खत्म करके जाता है तो माँ से, बाप से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, मामा से, ताऊ से, चाचा से, जो भी रिश्ते नाते उनसे जोड़ के जाता है क्या? जब इस शरीर से ही संबंध छोड़ के जाता है तो उनसे संबंध तोड़ के जाता है, उसका कोई संबंध ही नहीं, उसका कोई सहायक नहीं। होता हो तो बता दो भाई। जाने वाला जब यहां से जाता है, जो पीछे रह गए वे भले ही उसके लिए रोएं, हंसें, उसकी संपत्ति को लेकर के लड़ें, वो तो लौट के आता नहीं, वो तो किसी को आके कुछ कहता नहीं, वो तो सब छोड़ के चला गया। उसके बारे में कोई सोचता है क्या? सोचे भी तो होता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोच लिया जाता है कि भाई जो यहाँ से गया है, चलो शास्त्रों के परंपरा के अनुसार घर के दरवाजे पर उसको पिंड खिला दो, मरे हुए को पिंड खिलाने का। और क्या पिंड? जो पिंड बनता है जीते जी कोई खा के दिखा दो मुझे। खाता है कोई उसको कभी? जौ का आटा तिल मिला करके, भाई पशु तो खा सकता है, आदमी तो नहीं खाता है? जमीन पे रख देते हैं, शमशान घाट के बाहर एक पिंड देते हैं, शमशान में अग्निदाह करने से पहले पिंड देते हैं, तीजे को पिंड देते हैं, रोज उसके लिए रोटी गाय को खिलाते हैं, दसवें को बहुत सारे पिंड दे करके पितरों में मिला देते हैं। दसवें के साथ सारी क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। फिर तो गृह शुद्धि के लिए हवन है, ब्राह्मणों का भोजन है, फिर मासिक भोजन है, फिर वार्षिक और श्राद्ध का भोजन है या तीज त्योहार का भोजन है। बस इतना सा संबंध रह जाता है। कोई जरा थोड़ा सा जीदार सा हो तो 1-2 बार वस्त्र पहनवा देता है, और कोई जीदार सा हो तो मान सम्मान के लिए या ज़्यादा ही लगाव सा हो तो पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर 10-20-50 मेहमानों को बुला करके खाना खिला देता है बस। और वो भी कितने सब भूल जाते हैं, और उसे तो कुछ पता रहता ही नहीं, कोई क्या कर रहा है, क्या लेना देना, उसे क्या पता। शरीर से बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं लेना देना, उसके लिए तो एक स्वप्न हो जाता है कि इस मनुष्य शरीर में बैठ करके जिस सहायक के साथ ये यात्रा की है वो सारा स्वप्न है। अरे क्या देखा, कैसा खेल देखा, मरने का, जीने का, रोने का, हंसने का, यही तो है। और फिर थोड़ा बहुत अगर याद रहता भी है तो धर्मराज के लोक तक रहता है, लेकिन भगवान ने व्यवस्था बनाई कि जब उस जीव को यहाँ पर फिर से वनस्पति में भेज दिया जाता है तो सब भूल जाता है, बस अधिकतम याद उसकी यहाँ तक की है। जीव वही है, अंतःकरण वही है। देखो गौर करना है,
इस शरीर से केवल भूतात्मक स्थूल भाव यहां पर रहा, सूक्ष्म भाव तो चला गया ना। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुर्थ और पंच प्राण, ये 19 तत्वों को लेकर के गुणात्मक शरीर यानी जीव यहां से चला यात्रा पर आगे, और धर्मराज के दरबार में हाजिर होने पर इस शरीर में जो कुछ किया, चलो उसका लेखा जोखा, कर्मानुसार गति है ना, तो वहां लेखा जोखा निकाला गया, और अंतकाल की भावना के अनुसार उसको आगे कह दिया गया, फलानी जगह पर तुझे जाना है, इतने समय के लिए तुझे ये शरीर मिलेगा, और इस शरीर में इतने ऐसे ऐसे समय पर आकर के तुझे फलाना फलाना भोग मिलेगा, सुख का भी दुख का भी, तो तूने कर्म कर रखा। एक निश्चित समय की यात्रा प्रदान की जाती है दूसरे शरीर के लिए, और जैसे ही वो पंचाग्नि विद्या के माध्यम से यहाँ पर वनस्पति में उसकी आहुति लगती है, यहां तक उसको थोड़ा सा स्मरण रहता है पूर्व शरीर का, लेकिन इसके बाद भगवान ने प्रक्रिया बना रखी है कि उसे भुला दिया जाता है, उसके याद नहीं रहता कि तूने पूर्व शरीर में क्या किया। हाँ, संस्कार जरूर रहता, ये संस्कार तो अंतःकरण में है ना, संस्कार रह जाते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि फलाना 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 ये हमारा संबंधी था, और फिर से उसको नया शरीर मिल जाता है। एक शरीर तो समझ लीजिए वनस्पति का ही मिल रहा, फिर वनस्पति से आगे जिस भी जीव के शरीर में जाए, वहां से जो भी जीव का शरीर धारण करे, और फिर चल जाती है फिर से प्रक्रिया शरीर की। तो जीव की जहां तक बात है, इस पुराने शरीर को त्यागना और नए शरीर को ग्रहण करना, उसके लिए तो स्वप्न का खेल है, बारंबार वो इस खेल को खेल रहा है। और इसका प्रमाण क्या है? रोज आप दिन भर अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, रात्रि में बिस्तर पर लेट जाते हैं, और लेटते ही एक नया संसार बस जाता है, फिर वो संसार छूट जाता है। दुख होता है क्या उसका? कितने समय स्मरण रहता है? जो बात मैंने कही उसको यहां से सिद्ध कर लीजिए। जो स्वप्न का संसार आज आपने देखा, जिसमें आप बसे हुए थे, वो आपको 2, 4, 6, 10 मिनट याद रहेगा। हो सकता है कोई ऐसी घटना हो गई हो, 1-2 दिन याद रह सकती है बस, और अगले दिन फिर वही प्रक्रिया। स्वप्न का मतलब बार बार स्वप्न का जन्म, स्वप्न के शरीर का जन्म, और बार बार उस स्वप्न के शरीर का मरण। एक शरीर छूटा, एक वस्त्र छूटा, अगली रात्रि दूसरा मिल गया, उससे अगली रात्रि तीसरा मिल गया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, अनंत कोटि वर्षों से यही तो चला आ रहा है। इसके अलावा क्या है? खेल यही तो है भाई, वास्तविकता यही है। शरीरों का मिलना और बिछुड़ना यही है, इसके अतिरिक्त और वास्तविकता कुछ भी तो नहीं है। वासांस जीर्णा यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपरा, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ, इसमें एक बात और है भाई, परतंत्रता है। एक लफड़ा यहां पर क्या है? जिनको आगे शरीर प्राप्त होना है, परतंत्र है। ये जीव ये निर्णय नहीं कर सकता कि मुझे तो फलाने शरीर में जाना है। ये कहोगे ना, लेकिन मैं इसका भी विरोध करता हूं। कही गई ये बात, बहुत जगह पर कही गई कि जीव परतंत्र है, लेकिन मैं तो नहीं कहता, और इसको मैं सिद्ध करूंगा। बात तो तब है ना, कहते हैं जी शरीर के छूटने में भी जीव परतंत्र है। कभी यमराज के दूत आए, धर्मराज के दूत आए, और इस शरीर को लेकर के जाए, जीव को लेकर के जाए यहां से, तो उनके अधीन आगे कौन सा शरीर मिले कि वहां धर्मराज के दरबार में फैसला होगा।
तो दोनों जगह परतंत्रता। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इसमें भी विचारधारा को डाइवर्ट करने की जरूरत है। आप इसे परतंत्रता क्यों कह रहे हैं? धर्मराज के दरबार में आपका खाता खोला गया, बहुत बड़ी बात है, आज इस पर गौर करना जरा। धर्मराज के दरबार में जब आपका खाता खोला गया, आपके कर्मों को देखा गया, उन कर्मों के अनुसार जो भी कर्म शेष हैं फल दिए बगैर, कौन से कर्म निकाले गए उसमें से? अंतमतः सुगता, अंत काल में जैसी आपकी मति थी उससे संबंधित कर्म निकाले गए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित अंत काले च मामेवि सुन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समन्त भाव है याति नास्त्यत्र संशय। कर्म कौन से निकाले गए? वो निकाले गए सारे कर्म। मान लीजिए आपके 1 लाख कर्म पड़े जिनके फल अब तक नहीं मिले, उन 1 लाख में से वो 100 कर्म निकाले गए, 200 कर्म निकाले गए जो आपने अंत काल में इच्छा की। अंतमता का मतलब क्या है? अंत काल में जो आपकी इच्छा हुई, तो परतंत्रता हुई कि स्वतंत्रता हुई? शरीर आपको वो मिला जो आपने चाहा। ये सबसे बड़ी चॉइस है वहां पर। एक बार कहते हैं कि धर्मराज के दरबार में एक सेठ जी पहुंच गए। अब वो सेठ जी जब धर्मराज के दरबार में पहुंचे, कहने लगे भाई इसका चिट्ठा निकालो। अब जब चिट्ठा निकाला गया तो चिट्ठा निकालने पर देखा सेठ जी के जीवन में सिर्फ एक कर्म था जो उन्होंने शुभ कर रखा था, बाकी या तो सामान्य कर्म थे या शुभ कर्म थे। कहने भाई सेठ जी, तेने तो यूं ही सारी जिंदगी खराब कर दी, तूने बढ़िया कर्म तो किए ही नहीं, पर बस एक कर्म कर रखा है। चल आज तेरी छूट करता हूं। बोल, पहले अशुभ कर्मों का फल भोगना चाहता है कि शुभ कर्म का फल भोगना चाहता है? कहने लगे महाराज, अशुभ का तो सारी जिंदगी भोगना ही है, पता नहीं कितने शरीर भोगना पड़ेगा। आप एक काम कर दो, ये शुभ का ही फल दे दो पहले। कहने लगे अच्छा भाई। अपने दूतों को आज्ञा दी, कहने लगे जाओ फलानी जगह पर सुखदेव जी कथा कर रहे हैं और इनको वहां पर लेकर के जाओ, और वहां ले जाकर के 1 घड़ी के लिए सुखदेव जी की कथा सुनवा दो, केवल 1 घड़ी। तो कहने लगे तेरे शुभ कर्म का फल ये है। अब वहां से अब सेठ जी को अभी तो स्मरण है सब चीजें, क्योंकि अभी निर्धारण तो नहीं हुआ ना कुछ। कहने लगे भाई एक शुभ कर्म का फल, इन्होंने तो 1 घड़ी की कथा कही, क्या होगा उस कथा से? अब पहुंच गए और सुखदेव जी जहां पर परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, वो दूत वहां पर लेकर के आए। कहने लगे बैठो सेठ जी और सुनो। अब सेठ जी सोच रहे हैं कि भाई शुभ कर्म का फल है, इसलिए कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, क्योंकि भाई अगम बुद्धि वाणियां कहा गया है। कहने लगे जब मुझे 1 घड़ी का ये सत्संग ये दे रहे हैं तो इसकी महत्ता तो जरूर है। मैंने पहले इस शरीर में किया नहीं किया, लेकिन इसकी महत्ता जरूर है। तो 1 घड़ी का सत्संग सेठ जी ने जमकर के किया, और कैसा जमकर किया? क्या कहते, जिस तरह से परीक्षित एकाग्रचित होकर के कथा का श्रवण कर रहा था, सेठ जी भी एक शब्द सुखदेव जी के मुख से जो श्रवित हो रहा था
वो एक एक शब्द सेठ जी के घट में उतरता जा रहा था। और जिस समय लाए न, उस समय तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका तारतम्य जुड़ा हुआ था। ऐसी दिव्य कथा, सेठ जी का भी मन लग गया। एक घड़ी पूरी हो गई लेकिन सेठ जी को पता नहीं चला। लेकिन देवदूतों ने कहा चलो सेठ, अरे भाई सुनने दे। कि नहीं, इससे ऊपर सुनने का फल तेरा नहीं है। कहने लगे ओ भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, इतना प्रेम, भगवान की ऐसी कृपा हो रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भगवान बस मेरे ही साथ है, भगवान मेरे ही साथ राज कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होने लगा। कहने सेठ ज्यादा बकवास मत कर, चल। यमदूतों ने धमका दिया, चल भाई। अब चल करके पहुंच गए। अब वहां चल करके पहुंचे धर्मराज जी के दरबार में। धर्मराज जी ने कहा सेठ जी सुनाई कथा। कि मैं हाँ प्रभु, कथा क्या थी, बस अमृत बरस रहा था, बस तुम्हारे इन दूतों ने गड़बड़ कर दी। मेरा तो ऐसा ध्यान लगा, ऐसा प्रेम बना भगवान के चरणों में, बस ये जी करता है कि बस इसी को सुनता रहूं। कहने लगे अच्छा से ऐसा लग रहा केवल एक घड़ी के सत्संग की। हाँ, कहने सत्संग की महत्ता का पता चल गया कि जी ऐसा तो आनंद जो मुझे घड़ी में मिला, सारे जीवन मैंने जो भोगों को भोगा, उन भोगों में तो कोई आनंद था ही नहीं। इस आनंद के सामने सारे आनंद फीके पड़ गए। कहने लगे अच्छा सेठ जी कोई बात नहीं, चलो भाई सेठ जी का लेखा जोखा निकालो। अब सेठ जी का फिर से लेखा जोखा निकालो। अब कहने लगे सेठ जी एक घड़ी का सत्संग तेरे भाग्य में हो गया है और एकाग्र चित्त के साथ तूने उसका श्रवण किया है, बोल इसका फल भोगना चाहता है या अपने पाप कर्मों का फल भोगना चाहता है। कहने महाराज अगर कृपा कर दो तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है, पहले इसी का फल दे दीजिए। मैंने देख लिया, एक शुभ कर्म के बदले में आपने मुझे एक घड़ी का सत्संग प्रदान किया और उस सत्संग की महत्ता मैं देख चुका हूं, इसलिए प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, इस सत्संग का पहले फल दिलवा दीजिए। कहने लगे अच्छा ठीक है भाई, जाओ इनको सेठ जी को लेकर के जाओ। कहाँ? कहते हैं जहां शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे, वहां ले जाओ। शंकर भगवान के पास जहां माता पार्वती कथा सुन रही। अरे वाह क्या सौभाग्य है, एक घड़ी के सत्संग के बदले में मुझे शंकर भगवान के दर्शन होंगे। अब सेठ जी तो उस एहसास मात्र से रोमांचित हो रहे हैं, भगवान शंकर के दर्शन का अवसर मिलेगा, कैसा सौभाग्य उदय हुआ है, आज माता पार्वती के दर्शन होंगे। धन्य हो धर्मराज जी, धन्य हो। और सेठ जी चल दिए, आंखों में आंसू हैं, पूरे रास्ते स्मरण करते चले गए, मेरे प्रभु कैसे लगते होंगे, मेरे शंकर भगवान कैसे दिखते होंगे। अरे आज उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलना जा रहा है। और सेठ जी को शंकर भगवान के पास लेकर के गई। क्या दिव्य स्वरूप है मेरे प्रभु का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं
नमामि। कैसा है भगवान का स्वरूप? कहते कपूर की तरह से गौर बढ़, ऐसा सुंदर स्वरूप है शंकर भगवान। बस सेठ जी की आंखें तो झपकना हो, आज तो आंखों के माध्यम से बस भगवान को अपने दिल में बैठा लेना चाहता है। भगवान शंकर तो पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, कथा में डूबे जा रहे हैं, मेरे राम जी के प्रेम में डूबे जा रहे हैं। राम जी की कथा ऐसी दिव्य कथा है, सेठ जी भी डूबते चले गए और डूबते डूबते सेठ जी की ये स्थिति हुई। सिया राम मन सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जग, सकल राम में जान। चराचर जगत को राम में अनुभव किया, चराचर जगत में कि सिया राम के दर्शन होने लगे। चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सेठ जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज भगवान शंकर की सानिध्य से वो राम जी के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गए हैं। वो राम जो घट घट में रमता है, उसी राम में सेठ जी रमते चले और रमते 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 उस अनंत के साथ, उस अनंत का गुणानुवाद सुनते हुए अनंत ही हो गए। मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पावन निज सहज स्वरूप। भगवान शंकर के दर्शन का फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। सेठ जी अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर, सेठ जी अब तो परमात्मा कार हो गए। अब देवदूतों ने कहा सेठ जी कथा पूरी हो गई, लेकिन सेठ जी को अब कहाँ हो सके, सेठ जी को कुछ नहीं सुनना। ले चलो सेठ जी, लेकिन देह जो सूक्ष्म देह है, अब स्थूल देह नहीं है, सूक्ष्म देह है, वो सूक्ष्म देह पंचभूतों के साथ एक रूप हो गई। कारण देह प्रकृति के साथ एक रूप हो गई। वहां पर अब सेठ जी कहीं मिल ही नहीं रहे। सेठ जी के प्राण वहीं लय को प्राप्त हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में जल करके सेठ जी के सारे कर्म अक्षत होता है। यथा इदाम से समिधो अग्नि भस्म सात कुरुते तथा। जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से सेठ जी का शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और समस्त कर्म वहीं पर परमात्मा में लय को प्राप्त हो गए। और अब सेठ जी को यमराज के लोक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। सेठ जी अब यमराज के लोक में गमन नहीं करते हैं। यमराज का लोक अब सेठ जी के लिए नहीं है, क्योंकि सेठ जी तो परमात्मा रूप हो गए। ये है आत्मज्ञान का फल, आत्मविद्या का फल। और ये आत्मविद्या आप श्रवण कर रहे हैं,
जब ये आत्मविद्या का आप श्रवण कर रहे हैं तो फिर जन्म कैसा बने? कैसा जन्म? जन्म की कल्पना ही समाप्त है। गति होती है कर्मकांडी की, गति होती है भगवत भक्तों की, लेकिन जो अपने स्वरूप में विराजमान हो गया है उसकी गति समाप्त हो गई। गति माने चलना, गति माने एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, एक देह को छोड़ करके दूसरी देह में जाना, इसको गति कहते हैं। लेकिन ज्ञानी समस्त गतियों से परे हो जाता है, उसका आने और जाने का चक्र समाप्त हो जाता है, उसका आने और जाने का भ्रम मिट जाता है। उसमें तो ना आना है ना जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। तो भाई मन के भ्रम को मिटा लो, मन के भ्रम को मिटा लो। और आज जो ये आपको समझाया है इस बात को समझ लेना। पहली तो बात, इस आत्मज्ञान का श्रवण करने के बाद आप किसी लोक को जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी लोक को जाना पड़ गया, कोई कमी रह गई, तो इस सेठ जी के दृष्टांत को ध्यान रखना। इस दृष्टांत को, सेठ जी के पास तो सिर्फ एक शुभ कर्म था, आपके पास एक नहीं है। द्रौपदी जब मालवीक जी के पास गई, क्या कहा था उसने? मैंने करोड़ों यज्ञ किए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, जो जो पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान, ओ रामा कोटि यज्ञ समान। आपने कितने पग आगे बढ़ाए हैं? आप प्रतिदिन अपनी महिमा का श्रवण करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो बैठते ही हैं। आने का और जाने का और पहले तैयारी का समय अलग है, लेकिन 1 घंटा तो सुन रहे हैं ना, तो रोज के कितने शुभ कर्म हो रहे हैं हिसाब नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं कहता हूं, इसमें भाई कोई कोई बिरला टिक पाता है, जिसका टिकाव नहीं आता वो तो यहाँ 2-4 दिन आता है और 2-4 दिन के बाद भाग जाता है, क्योंकि उसके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा। कहने लगे मेरे तो यहाँ खाक भी पल्ले नहीं पड़ा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कहने खाक तू लेने आया था, खाक यहाँ थी नहीं, यहाँ तो अमृत था, वो तुझे पीना नहीं था। ये तेरा मन कहाँ लगता? क्योंकि कोई संतान मांगने आता है, कोई धन मांगने आता है, रोजगार मांगने आता है, मकान मांगने आता है, तो ये तो खाक है, यही तो खाक है। कोई अपने से अपने को मांगने नहीं आता, और जो आता है उसको मिल जाता। जो आता है अपने से अपने को मांगने, उसी को ये मिलता है। तो इसलिए मेरे मित्रों ध्यान रखना, मैं जो बात आपको कह रहा हूं, ये बात अगर किसी का आगे गमन हुआ तो उस समय मेरी बातों को याद रखना। गुरु मंत्र यही होता है कि गुरु ने जो बात कही है उसको स्मरण रखना। अगम बुद्धि वाणिया, वहां पर अगम बुद्धि हो जाना। और जब धर्मराज जी के दरबार में हाजिर किए जाओगे, यमराज के नहीं, ध्यान रखना, आप में से किसी को यमराज के द्वार पर तो जाना ही नहीं।
इस बात की गारंटी है, लिखवा के ले लूँगा। अगर कोई माध्यम बने तो वहाँ से आगे चाहे मेरे से फिर प्रश्न पूछ लेना। वैसे तो मैं भी मिलूँगा फिर वहाँ, क्योंकि अगर झूठ बात कहूँगा तो मैं भी मिलूँगा फिर वहाँ करके कान पकड़ लेना है। लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं, ये गारंटी देता। कोई भी आप यम के द्वार से नहीं जाएंगे। अगर किसी की यहाँ बात पूरी नहीं भी बनी तो वो धर्मराज जी के पास जाएगा, और जो धर्मराज जी के पास जाता है, धर्मराज की संतान भगवान को प्राप्त होती है। धर्मराज के यहाँ भगवान का अवतरण होता है, वो धर्मराज बची खुची कमी को पूरी कर देंगे। इस बात की भी गारंटी है। जैसे सेठ जी की कमी पूरी करा दी, 1 घड़ी का सत्संग, 1 घड़ी के बाद भगवान शंकर से सत्संग करा दिया। अर्जुन को सौभाग्य मिला भगवान से सत्संग करने का। किसी किसी को सत्संग का सौभाग्य मिलता है, लेकिन वो इसी सत्संग की कृपा होती है। तो आप सब लोग भरम से बाहर निकले और अपने ऊपर विश्वास रखें, और विश्वास रखते हुए अपनी यात्रा को निरंतर वासनाओं से विरहित होकर, इच्छाओं से विरहित होकर मंजिल को बढ़ाते चले जाएं। मंजिल थोड़ी सी है, मन घबरावे मत, मंजिल थोड़ी सी बाकी है, घबराओ मत, हम साथ साथ चल रहे हैं, मंजिल जरूर मिलेगी, विश्वास है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।